श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, इस बार देवउठनी एकादशी को लेकर सभी लोगों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग तो देवउठनी एकादशी 1 नवंबर की बता रहे हैं, पर कुछ लोग देवउठनी एकादशी 2 नवंबर की बता रहे हैं। इसी के साथ में तुलसी विवाह हमें किस दिन करना है, तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और देव उठान हमें कब करना है, और भी बहुत सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। महाराज, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार हमें देवउठनी एकादशी किस दिन माननी है और इसका व्रत कब रखना है। तो सबसे पहले आप देवउठनी एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी जान लीजिए। महाराज, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार की सुबह 9:12 पर होगी, और महाराज इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर 2025 रविवार की सुबह 7:31 पर होगी। वैसे आप सभी का हमारे चैनल राशिफल दुनिया पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम देवउठनी एकादशी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देवउठनी एकादशी पर माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। वह 4 मास के लिए निद्रा पर चले जाते हैं, तो उस समय पर सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और अब देवउठनी एकादशी पर विष्णु भगवान निद्रा से उठेंगे तो सभी मंगल कार्यों की शुरुआत होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और सही तिथि क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इसी तिथि का समापन 2 अक्टूबर सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं हम देवउठनी एकादशी के व्रत और पारण की। अगले दिन यानी कि 2 नवंबर को किया जाएगा पारण। इस पर व्रत का पालन करने का समय रहेगा 1:11 से 3:23 तक। अब हम सुनेंगे कि देवउठनी एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सभी माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और इस दिन हम भगवान विष्णु भगवान के नाम से तुलसी माता और शीलक राम की शादी भी करवाते हैं। शाम के समय पर इस दिन तुलसी के नीचे एक दिया लगाना भी शुभ माना जाता है। अब देवउठनी एकादशी पूजा विधि जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा करने से पहले स्नान करें, व्रत का संकल्प ले, पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाए, गन्ने का मंडप बनाकर रखें, विष्णु भगवान की प्रतिमा उसमें स्थापित कर दे। भगवान हरि को गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू और ऋतु फल अवश्य समर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी उपाय शास्त्रों के अनुसार एकादशी की शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करने लाभकारी माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में अगर दूध या गन्ने का रस समर्पित किया जाए तो इससे माना जाता है कि हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ में माता लक्ष्मी की भी आरती करें, इससे सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो में जय श्री हरि अवश्य लिखें और चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो अवश्य कर ले। जय श्री हरि।